Alchemist Group of Companies, Sahara Group of Companies or Group of Societies of Sahara, Others Credit Society and Others Credit Group of Companies, Prism Group of Companies, Anand Nidhi Society, Camuna Society, PACL ग्रुप ऑफ कंपनी और सोसाइटीज के निवेशक, एजेंट्स, भाइयों और बहनों, मैं अजय टंडन, अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, ईमानदार भारतीय पार्टी। साथियों, मैं पिछले 3 वर्षों से एल्केमिस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज के देशव्यापी फ्रॉड, एल्केमिस्ट और उसका महा घोटालेबाज केडी सिंह, जो देश की राज्यसभा का 10 साल सदस्य रहा है 2010 से 2020 तक, और देश के नेताओं के साथ मिलकर, मंत्रियों के साथ मिलकर, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मिलकर इसने 5 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा किया 5 करोड़ लोगों से। इसका खुलासा करने में और राज्य और सरकार की आंखें खोलने में लगा हूं। करीब 1.5 वर्षों से सहारा ग्रुप ऑफ सोसाइटी, सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज, सुब्रत राय सहारा का गंदा खेल का फर्जीवाड़ा का खुलासा करने में लगा है। वो अन्य सैकड़ों कंपनी के फर्जीवाड़े उजागर करने में लगा हूं। लक्ष्य मेरा स्पष्ट है, भारत के सभी निवेशकों को और सभी फर्जीवाड़ा करने वाली कंपनियों से ब्याज सहित निवेशित रुपया वापस कराना और फर्जी कंपनियों के कर्ता धर्ता, लाखों कर्मचारी, ऑडिटर्स और साथ दे रहे नेता, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, जजों को जेल भिजवाना। और इस सिलसिले में मैं पूरी ईमानदारी, निष्ठा, ज्ञान, समर्पण, जुनून के साथ रात दिन काम कर रहा हूं। न कभी मैंने कोरोना लॉकडाउन में आराम किया, न कभी रविवार को किया, और अन्य छुट्टियों में कभी आराम नहीं किया। इसके बावजूद भी साथियों, मेरे वीडियो के जवाब में बहुत गंदे कमेंट्स आते हैं और कहते हैं कि टंडन जी, आप 2 साल से लगे हो लेकिन आप कुछ नहीं कर पाए, ना कर पाओगे। उन सभी को जवाब देने के लिए और ऐसे सभी एजेंट्स और निवेशकों को जवाब देने के लिए जिन्होंने मुझे कागज और थोड़े से पैसे देकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ ली और उनका कोई भी सहयोग मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि शायद उन सभी को धीरे धीरे उम्मीद कम होती जा रही है। और ऐसे सभी लोगों को मैं आज प्रकृति, जो कि ईश्वर का प्रतीक है, के से संबंधित एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और जिसका संबंध मेरी उस सोच से है। और वो सोच ये है, मैं कठिन परिश्रम कर रहा था, कर रहा हूं, करता रहूंगा पूरी ईमानदारी से। साथियों, न कभी थका हूं, न कभी डरा हूं, न कभी डरूंगा, न कभी रुका हूं, न कभी रुकूंगा, न कभी बिका हूं, न कभी बिकूंगा, न कभी हिम्मत हारूंगा। चाहे मुझे इस संघर्ष में अकेले ही आगे बढ़ना पड़े, अपने लक्ष्य को पूरी तरह हासिल करके ही रहूंगा। साथियों, चाइना में एक पेड़ होता है, इसका नाम चाइनीज बैम्बू ट्री है। दूसरे पेड़ की तरह चाइनीज बैम्बू ट्री भी लगाया जाता है, खाद पानी दिया जाता है, सूर्य की रोशनी मिलती है। लेकिन ये क्या, उस पौधे में पहले वर्ष कोई भी विकास नहीं होता है, जमीन पर कुछ भी नहीं दिखता। दूसरे वर्ष भी कोई विकास नहीं होता है, जमीन के सतह पर उसकी कोई झलक नहीं आती। तीसरे और चौथे वर्ष भी ऐसा ही होता है, कोई विकास नहीं दिखता। लेकिन पौधा लगाने वाला किसान, माली धैर्य रखता है, जो कि साधारण लोग नहीं रख पाते। और उस धैर्य का परिणाम ये होता है साथियों, 5वें वर्ष मात्र 6 सप्ताह में उपरोक्त चाइनीज बैम्बू ट्री 80 फीट ऊंचा हो जाता है। ये बात आप सब लोग इंटरनेट पे देख सकते हो। यह है धैर्य, मेहनत की अग्नि परीक्षा और उसका परिणाम। अब
सवाल ये उठता है कि इन 4 वर्षों में चाइनीज बैम्बू ट्री के साथ क्या चल रहा था। तो साथियों, इन 4 वर्षों में चाइनीज बैम्बू ट्री जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था और उन्हें और गहरी कर रहा था, फैला रहा था, अपने आप को शक्तिशाली बना रहा था, और जिसका असर 5वें साल में दिखा कि मात्र 6 सप्ताह में यह पौधा 80 फीट बड़ा हो गया। हालांकि उन 4 वर्षों में इस चाइनीज बैम्बू ने हर प्रकार की विपरीत परिस्थितियां और चुनौतियां झेली हैं। यही किस्सा मेरे साथ हुआ है और हो रहा है। ठीक इसी प्रकार मैंने पिछले 3 वर्षों में अपने चाइनीज बैम्बू ट्री यानी अपने संघर्ष की जड़ों को मजबूत किया है। हालांकि कुछ काम भी हुए हैं। केडी सिंह जैसे महापापी को जेल भिजवाया है, तिहाड़ जेल। उसकी 7 आपराधिक शिकायतें दर्ज हुई हैं। उसकी 250 करोड़ की संपत्तियां जब्त हुई हैं। सहारा की 1 आपराधिक शिकायत कानपुर थाने में जब्त कराई है। प्रिज्म की 1 आपराधिक शिकायत बनारस में दर्ज कराई है। अनंत निधि की 1 शिकायत कानपुर बिठूर में दर्ज कराई है। और भी ईओडब्ल्यू की इंक्वायरी कराई है। सीबीआई की इंक्वायरी अल्केमिस्ट में शुरू करा दी है। सहारा की शुरू कराने वाला हूं। तो ये नहीं कह सकता कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जो और बड़े काम हुए उसमें यह कि 1 लाख से अधिक शिकायतें, याचिकाओं को देश के हर थाने, हर पुलिस कमिश्नर, प्रधानमंत्री, प्रत्येक मुख्यमंत्री, प्रत्येक जिलाधिकारी, प्रत्येक जज, सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक तक सैकड़ों पन्नों की याचिकाएं मैं ठोस सबूत के साथ भेज चुका हूं। लेकिन हमारा और आपका दुर्भाग्य है कि हमारे देश का पूरा सिस्टम महाभ्रष्ट हो चुका है। जो लोग जिम्मेदार हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, यदि वो ईमानदार हैं भी तो सक्षम नहीं है, या यूं कहें इस मामले में ईमानदार नहीं है, क्योंकि उन्हें फर्जीवाड़े सुब्रत राय का, सहारा का 10 लाख 15 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा नहीं दिखाई देता। अल्केमिस्ट का 5 लाख करोड़ का फर्जीवाड़ा नहीं दिखाई देता, हजारों लाखों सबूत भेजने के बाद भी। तो ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है। इसलिए जो कार्रवाई धीमे चल रही है उसका एक ही मूल कारण है पूरे देश का भ्रष्टाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा के मामले में 31/8/2012 को एक अच्छा न्यायपूर्ण निर्णय दिया था, लेकिन 8 वर्ष बीतने के बाद भी 40,000 करोड़ रुपया ना तो निवेशकों को बांटा गया, ना सरकारी खजाने में जमा हुआ, बावजूद सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश के। इसलिए चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह जड़ें जमाने में कुछ समय लग रहा है। मैं पुनः नए सिरे से सभी कंपनियों में विस्तृत शिकायतें मैं ठोस साक्ष्यों के निम्न कानूनों और धाराओं के अंतर्गत बना चुका हूं, और जल्दी ही पुनः सभी कंपनियों को 2 लाख से अधिक याचिकाएं कंपनियों में ऑनलाइन और ऑफलाइन भेजूंगा। सभी लोगों को, जैसा मैं बता चुका हूं, सभी ग्रुप में डालूंगा, वीडियो में भी डाल दूंगा, सभी लोग देख सकते हैं। जिन कानूनों में याचिकाएं तैयार की हैं वो इस प्रकार हैं। भारतीय दंड संहिता प्रक्रिया संहिता की धारा 154, भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 120B और 34। संपठित सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय ललिता कुमारी 68/2008, 12/11/2013। संपठित केंद्र सरकार एडवाइजरी। ये याचिका सैकड़ों मजबूत साक्ष्यों के साथ देश के 50,000 थानों में पुलिस कमिश्नर, पुलिस जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री, प्रत्येक प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, चीफ सेक्रेटरी, प्रत्येक प्रदेश के प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फिर जा रही है। और इसके साथ साथियों, सहारा की पूरे देश में, इसकी एम्बी वैली की खासकर की बात कर रहा हूं, 22 सब्सिडी कंपनी है देश में, विदेश में, और 12 सब्सिडी कंपनी है देश में। 22 सब्सिडी कंपनी यानी इसकी कंपनी है एम्बी वैली के नाम से, अमेरिका में, ब्रिटेन में, मलेशिया में, मॉरिशस में और बहुत जगह, और इसी तरह पूरे देश में है। इसलिए मैं उन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, वहां के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को
वहां के राजदूत को और भी बड़े बड़े लोगों को इस पापी महापापी सुब्रत राय सहारा के कारनामे भेज रहा हूं कि अपने देश से इसको मार पीट के बाहर करो। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत सभी थानों में संबंधित पूरे देश के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की याचिकाओं की संख्या भी 50,000 से अधिक होगी। इन याचिकाओं का आशय है कि अदालतें संबंधित थानों को निर्देशित करें कि वे आपराधिक शिकायतों को FIR को दर्ज करें। वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में के अदालतों में याचिकाएं भेज रहा हूं। धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध विधेयक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड अधिनियम, रियल एस्टेट अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आयकर अधिनियम। उपरोक्त अधिनियमों में याचिकाएं, आपराधिक शिकायतें उपरोक्त के अधिक सभी आयकर कमिश्नर्स, वित्त मंत्री, CBDT के चेयरमैन, रेरा अध्यक्ष, स्पेशल न्यायालय, CBI निदेशक ED, सर्वोच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को भेज रहा हूं। मुझे पक्का विश्वास है कि सभी याचिकाएं भेजे जाने के बाद सभी फर्जी कंपनी सोसाइटी के विरुद्ध ठोस कार्रवाइयां अवश्य होंगी और आप सबका पैसा मैं ब्याज के जल्दी से जल्दी अवश्य मिलेगा। मैंने अपने अध्ययन और शोध में एक और बात निकाली है भाइयों बहनों, सहारा की सभी सोसाइटी, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कैमुना क्रेडिट, अननिधि, अन्य सोसाइटी का दुरुपयोग जनता से पैसा लेने और पैसा लेकर सोसाइटी द्वारा बनाई गई कंपनियों में अवैध तरीके से हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है और निजी उपयोग में लाया जाता है। उदाहरण के लिए सहारा की 5 सोसाइटी में करीब 10 करोड़ निवेशकों से 10 लाख करोड़ रुपए लूटा गया। उसे MB वैली लिमिटेड और उसकी तकरीबन 37 सब्सिडरी कंपनियों में हस्तांतरित कर दिया गया। इस कंपनियों में सुब्रत राय, उसके लड़के, पत्नी, वधु का पूर्ण नियंत्रण है। इस प्रकार आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में किया गया। उसकी 180 कंपनियां हैं, ये राहुल मोदी और मुकेश मोदी की। ऐसा इस कारण से किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम जो कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार ने 2002 में बनाया था, जिसको कि भाजपा की भ्रष्ट सरकार चला रही है, इस अधिनियम के प्रभाव से कंपनी अधिनियम एवं सेबी अधिनियम और अन्य कानूनों को जानबूझकर अलग रखा गया। मतलब जो सोसाइटी है उनके विरुद्ध कंपनी अधिनियम और सेबी अधिनियम में कोई कार्रवाई नहीं हो सकती है। बताइए, इससे बड़ा फ्रॉड सरकार द्वारा और सरकार के चुने हुए सांसदों द्वारा दूसरा दुनिया में नहीं हो सकता। इतने बड़े ही चोर हैं सारे सांसद, ताकि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत, सेबी अधिनियम के अंतर्गत इन सोसाइटीज पर कोई कार्रवाई ना हो सके। इन सोसाइटीज ने इसी बात का फायदा लेकर सोसाइटी बनाई, अरबों रुपया इकट्ठा किया, उसको फर्जी कंपनियां बनाकर ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से सोसाइटीज की आड़ में केंद्र सरकारों के साथ मिलकर मुट्ठी भर भ्रष्टाचारियों ने देश की करोड़ों जनता का अरबों रुपया हड़प लिया और गबन कर लिया। कानून का यह सिद्धांत है कि जिस काम को करने की इजाजत विधि प्रत्यक्ष रूप से नहीं देती है, उस काम को या अपराध को अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। इसलिए इन फर्जी कंपनियों ने जो अपराध किए हैं, वो मेरा पूर्ण विश्वास है कि मेरे कठिन परिश्रम से भारत का अरबों रुपए का फर्जीवाड़ा भंडाफोड़ बहुत जल्दी होगा। देश भर के सभी आर्थिक अपराधी इन आपराधिक आर्थिक अपराधियों का साथ दे रहे देश के बड़े नेता, ब्यूरोक्रेट जेल की सलाखों के अंदर होंगे और करोड़ गरीब निवेशकों का लूटा धन मैं ब्याज के उनके बैंकों में होगा। इसलिए साथियों, चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह मेरे कार्य भी हो सकता है अभी ना दिख रहे हूं, लेकिन एक दिन जरूर दिखेंगे, ठोस तरीके से दिखेंगे। जैसे कि चाइनीज बैम्बू ट्री 5वें वर्ष में मात्र 6 सप्ताह में 80 फीट बड़ा हो जाता है। एक बात और मैंने अपने वीडियो के माध्यम से सभी कंपनियों के निवेशकों से, एजेंट से खर्च के मत के मात्र 300 रुपए प्रति सर्टिफिकेट मांगे थे, जबकि खर्चा इससे बहुत ज्यादा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, निवेशकों ने इस पर एजेंट्स ने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया और मैं अपनी धुन का, लगन का और जुनून का पक्का हूं साथियों। इसलिए मैं बैंक से
1 करोड़ रुपए कर्ज लेने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि मैं अपना मिशन में कोई रुकावट ना आने दूं, अपने संघर्ष में कोई रुकावट ना आने दूं और अपने मिशन में कामयाब हो सकूं। यह सुनकर हो सकता है आप मेरे 300 रुपए सर्टिफिकेट के निवेदन पर पुनः विचार करेंगे और आपको अपने कर्तव्यों का बोध होगा। और भारत के सभी चोर कंपनी सोसाइटीज के निवेशक को मेरे अभियान से जोड़कर मैक्सिमम लोगों को जोड़िए, निवेशकों को, एजेंट्स को, मेरे संघर्ष को और मजबूती प्रदान करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।